आप सभी सम्मानित मित्रों को मेरा स्नेह भरा नमन। मैं पंकज कुमार, लाइब्रेरियन, आरटीसी बीएड कॉलेज, अपनी युवा पीढ़ी मित्रों के लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अपनी इस रचना के माध्यम से मैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि वे अपनी सनातन साहित्य और संस्कृति को पहचानने, उसे जानने, उसे महसूस करने का प्रयास करें। अपने जीवन के सुख दुख में छिपी हुई अपनी सनातन संवेदना को स्वर देने का प्रयास करें। इसी निवेदन के साथ प्रस्तुत है मेरी कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारी कविता। तुम जब भी उदास होना, थोड़ी देर अपने साथ होना, अपनी भावनाओं को भाव देना। जिससे तुम नाराज हो, उसकी अदाओं को समझ लेना, फिर शब्दों को साथ लेना और संवेदना के संग जाकर साहित्य से मिल लेना। तुम्हारी उस कविता से स्नेहिल तुम्हारी ये कविता है, ये समझ लेना। जिसे तुम भूल बैठे हो, ये तो सनातन से तुम्हारी राह तकती थी, तुम्हें सहेजने और संवारने को बेताब रहती थी। ये मैं ही नहीं, तुम्हारी माँ भी कहती थी कि वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती थी। हाँ, वो माँ ही तो थी जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कितनी संवेदना पलती थी, जो तुम्हें कितना प्यार करती थी। तब भी तुमने नहीं पहचाना उसे कि तुम्हारी माँ के आंचल में ही साहित्य की सरिता बहती थी। तुम जब भी गुस्सा करते, वह चुप रहती थी। वह माँ के हृदय में थी ना, खामोश रहती थी। तुम सो तो जाते थे उसकी ममता की छांव तले। तुमने देखी नहीं थी अपने पिता के गर्दिश भरे दिन, जो तुम्हारी परवरिश की परवाह में मरे जाते थे। क्या तब भी तुझे वो दिखी नहीं थी, जबकि तेरी तन्हाई में हमेशा तेरे साथ खड़ी थी। वो तुम्हारी कविता ही तो थी मेरे दोस्त, जो किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी फिक्र करती थी। अब देखो, कहते हैं उसके सजल नयन, देखो कहते हैं उसके अब सजल नयन, कि मैं तो तेरे अंतर में पड़ी थी, परंतु तुझको मेरी कहाँ पड़ी थी। मैं आज भी तेरे साथ खड़ी हूं, इंतजार में मैं अभिशप्त गड़ी हूं। एक बार मुझे देखो तो सही, फिर तुम ही कहोगे कि मैं थी सही।